Stay safe, happy learning. Say no to theft of electricity for the first time every time. इस वीडियो में हम कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करेंगे। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में दो वाइंडिंग होते हैं। एक का उपयोग आउटपुट प्राप्त करने के लिए होता है और दूसरे में कैपेसिटर बैंक जुड़ा होता है, और यह कैपेसिटर बैंक इस तरह से जुड़ा होता है कि ये एक रेजोनेंट एलसी सर्किट का निर्माण हो जाए। रेजोनेंस हम जानते हैं तब होता है जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर होते हैं। प्राइमरी में इनपुट दिए जाने पर, इस प्राइमरी में इनपुट दिया तो इनपुट फ्लक्स जनरेट होगा और यह फ्लक्स सेकेंडरी में भी और कैपेसिटिव सर्किट में भी इंड्यूस होकर के करंट इंड्यूस करता है। कैपेसिटिव करंट प्राइमरी करंट और कैपेसिटिव करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। हम जानते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, लेकिन इस केस में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। कोई फेज डिफरेंस नहीं होने के कारण क्या होता है कि दोनों फ्लक्स, ये फ्लक्स और ये फ्लक्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर का कोर जो है यह सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेशन के कारण क्या होता है, हम जानते हैं सैचुरेशन की स्टेज में क्या होगा। आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का कर्व जो यहाँ हम लोगों ने ड्रॉ किया है, आउटपुट वर्सेस इनपुट जो कर्व हमने ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल रेंज है। यहाँ देखिए थोड़ा सा इनपुट वोल्टेज बढ़ने पर आउटपुट में सिग्निफिकेंट यहाँ इनपुट आया, आउटपुट यहाँ है। लेकिन ये सैचुरेशन रेंज, ये कत्थई रंग में जो सैचुरेशन रेंज आया हुआ है, ये यहाँ से सैचुरेशन रेंज स्टार्ट होता है कत्थई कलर में। तो ये कत्थई कैटेचू कलर, कत्थई रंग में जो सैचुरेशन रेंज शुरू होता है, यहाँ हम पाते हैं कि इनपुट वोल्टेज वेरिएशन का आउटपुट वोल्टेज पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा है। ये इनपुट वोल्टेज इतना है तो आउटपुट वोल्टेज इतना है। इनपुट वोल्टेज इतना बढ़ाया गया तो जस्ट ये ग्रीन कलर का जो डॉटेड दो लाइन है, इतने ही बीच का जो डिफरेंस है, यही वोल्टेज में बढ़ोतरी हुई। तो हम पाते हैं कि सैचुरेशन रीजन में इनपुट वोल्टेज वेरिएशन का बहुत कम या नहीं के बराबर अंतर वोल्टेज आउटपुट पर असर पड़ रहा है। अतः यह ट्रांसफार्मर जहां कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता है, वहां वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है और पार्टिकुलर सर्किट को क्वालिटी पावर मेंटेन करने में इसका व्यापक उपयोग होता है। इसे फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।